गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बहुत सारे वेरिएशंस हमने देखा, क्वेश्चन में बहुत सारे टाइप्स हमने किए, मजेदार प्रॉब्लम्स वगैरह किए, है ना। तो कुछ यहाँ पे एक और टाइप्स लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डीप में थोड़ा जा रहे हैं, अच्छे तरीके से एडवांस लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बोला था मैं आपको जीरो से लेकर एंड तक सिखाऊंगा, एक एक बात, एक एक चीज सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। सो टॉपिक आपका है रिलेटिव मोशन प्लस एनएलएम। रिलेटिव मोशन प्लस क्या है, एनएलएम है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है, ओके। अब इसमें एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम करूंगा, ठीक है ना। इसमें इसके अंदर सब टॉपिक में होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट, और यू कैन से मिनिमम टाइम, ठीक। ये अपना हेडिंग है, टॉपिक है इसके अंदर में। तो इस दो चीज का मैं यूज करूंगा, है ना, और मैं उसके थ्रू आपको ये बताऊंगा, ठीक है। चलो, सो यहां अगर हम बात करें, ये आपका बेस है जो फिक्स्ड है, और यहां आपका एक पुली है अटैच किया हुआ है, जो यहां एक ब्लॉक को अटैच किया हुआ है, डी 2 मीटर का है बेटा ये, और यहां एक ब्लॉक लटकी हुई है, ठीक। सो यहां पे ये जो आपका स्टोन लटका हुआ है, पार्टिकल लटकी हुई है, वो 1 kg का है, और ये ब्लॉक आपका 4 kg का है। और ये जो एंगल है बेटा, ये 30 डिग्री का है, ठीक। तो आप ये मान के चलो इनिशियली ये ब्लॉक जो बिल्कुल वर्टिकल है साथ में, ब्लॉक साथ में। तो बाद में क्या रिलीज हुआ ये स्लाइड की, आपसे पूछा गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 1 kg 4 kg में कब होगा, कब होगा और कितना होगा, ये पूछा गया, कब होगा और कितना होगा। सो क्वेश्चन लिख लो, एज्यूम block and particle to be in vertical line, assume block and particle to be in vertical line। क्वेश्चन लिख लो, फिर ट्राई करना है आपको। assume block and particle to be in vertical line, same vertical line in their position system is released in this position, find the shortest distance between the block and particle, and find the minimum time for this shortest distance has come, ओके। चलो, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, बाकी आपको वो भी थियोरेटिकली ये समझा दिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है ना। डायरेक्टली समझो तो ये 1 kg का है, ये 4 kg का है ना। और ये अभी ये 4 kg 1 kg के सामने वर्टिकल में एज्यूम करना है आपको। बाद में सिस्टम रिलीज किया गया, तो ये ऑब्वियसली बात इधर की तरफ आएगी और ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा ये पूछा गया। अभी तो 2 मीटर का डिस्टेंस है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अकर्ड होगी उस केस में मिनिमम टाइम क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ज्यादा नहीं 1 मिनट उस क्वेश्चन पे सोचो, फिर मैं आपको बताता हूं किस तरह से प्रॉब्लम्स करना है। चलो, तो अब यहां पे क्या है, आपने ट्राई कर लिया, सोच लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब तरह इसका हम एफबीडी देख रहे, ठीक है। ये सपोज स्लाइड कर गया, ठीक है, ये सपोज स्लाइड कर ही गया, मान लेते हैं यहां पे, ये बात हो रही है। तो हमें पता है ये जो ब्लॉक अगर स्लाइड करेगी बेटा, यहां पे इसका वेट स्लाइड करवाएगी, इसको mg sin थीटा, और यहां इसका वेट mg लगेगा, ओके, ठीक है, गुड। तो
यहां पे मैं इसका बीडी बनाऊंगा तो टेंशन ऊपर, वेट नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। और यहां पे अगर हम बात करेंगे बेटा तो इस केस के अंदर में ये बंधी हुई है पुली से, इस तरीके से कुछ है ना, इसको लटका दो पुली से। तो इधर की तरफ क्या हो गया, टेंशन, और एक्सेलरेशन इधर की तरफ। ये सिस्टम कनेक्टेड है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कॉमन होगा, सिंपल बात है। सिस्टम कनेक्टेड है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कॉमन होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी स्टैंडर्ड बुक से ये क्वेश्चन ली गई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जब करोगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन देखने से कितना मजेदार है ना। तो आप करोगे तो लगेगा यार वाकई हाँ दम है इस क्वेश्चन में, है ना। तो सीखते हैं, पर इस चीज को सीखना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बात सीख जाएंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो पहले तो क्या करेंगे, कनेक्टेड, हमेशा मैं सिखा रखा हूं कनेक्टेड बॉडी का क्या निकाला जाता है, एक्सेलरेशन निकाला जाता है। तो कनेक्टेड बॉडी का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन, बेसिक मेथड। यहां क्या लिखेंगे बेटा, mg साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, और मास का इसका 4g साइन थीटा इज माइनस टी इज इक्वल टू एम ए 4a। और इसके लिए बात करो बेटा, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो t माइनस कितना वेट है 1g इज इक्वल टू 1a। जरा इसको ऐड कर दो बेटा, क्या कर दो, ऐड। तो क्या होगा, ये प्लस टी, ये माइनस टी से मर जाएगा, और तुम्हें क्या मिलेगा 4g साइन थीटा। अभी जो थोड़ा बहुत अगर विजिबल नहीं होगा तो मैं भी जस्ट कैमरा के पीछे आकर के आपको दिखा दूंगा विजिबल कहां नहीं है। 4g साइन थीटा माइनस 1g इज इक्वल टू 4 प्लस 1 क्या हो गया 5a। सो a इज इक्वल टू 4 इंटू 10 साइन 30 डिग्री हाफ 1 इंटू 10 बाय 5। सो 2 2 4 20 20 माइनस 10 10 10 बाय 5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देख लें, दिखाई दे रहा है नहीं आपको। ओके, सो आपने यहां तक पार्ट लिख लिया। एक्सेलरेशन एक पार्ट था जो इंपॉर्टेंट फेस था इस क्वेश्चन निकालने में, कनेक्टिंग सिस्टम है तो आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। जो ये जो ब्लॉक है ये 2 से ऊपर जाएगा और ये 2 से नीचे की तरफ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चीज। तो इट इज जस्ट लाइक, क्योंकि अभी मुझे स्पेस से बैठ के इसका मोशन ऑब्जर्व करना है ना। इस टाइप क्वेश्चन में ही होता है। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। दो लाइन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर। अब डिस्टेंस बात कर लो, है ना। तो अब जो है सो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे क्या होगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग जो है तो यहां पे इस चीज का एक्सेलरेशन थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। एक्सेलरेशन को किस तरह से लिखा जाएगा, तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो, ये वाला जो बॉडी है ये जा रहा है नीचे ऐसे, है ना, और ये वाला जो है सो जा रहा है ऐसे, है ना। इसका मोशन इधर, इसका इधर, ये 60 है बेटा। लेकिन रिजल्टेंट जो बात करोगे वो कैसे बात करोगे, ऐसे, है ना बेटा, है ना। तो इसको मैं बॉडी 1 बोल देता हूं, और ये A2 हो गया अपना, बोल दैट, और ये अपना A12 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सो यहां तक तो तुमको बात समझ में आ गया। दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम ही है बेटा। A2 जो है अगर इसका मैग्नीट्यूड बात करो वो भी A ही है, इसका बात करो वो भी क्या है, A ही है। ये 30 डिग्री है बेटा। ऑब्वियसली बात है, अगर हम यहां नेट फोर्स अगर बात करेंगे बेटा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो वर्टिकल से ये एंगल कितना बनाएगा, ठीक है ना, ये एंगल कितना बनाएगा यहां से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुमको समझने में आता, क्लियर बात है यहां तक चीजें, ठीक है। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। तो अभी सबसे पहले A12 निकाल लेते, मैग्नीट्यूड निकाल लेते, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपना कितना है बेटा 60 है।
ये थोड़ा चेक कर लेते कितना हो जाएगा मॉड ऑफ। तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बेसिकली, अगर हम बात करेंगे भी तो बेटा ये बेसिकली क्या हो जाएगा, a12 इक्वल टू a1 माइनस a2 हो जाएगा अगर हम बात करेंगे भी तो। इसके लिए खास करके इसके लिए बाद वेक्टर में क्या बात करोगे, a1 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा a2, नीचे तरफ जाएगा। इन मैग्नीट्यूड कैसे बात करोगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड से भी है प्लस 2ab कॉस ऑफ 60, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 60 क्या होता है हाफ, तो रूट 3a स्क्वायर तो रूट 3a, तो a कितना है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, मतलब एक्सप्रेशन के टर्म क्या हो जाएगा 2 रूट 3, 2 रूट 3 कितना हो जाएगा बेटा आपका मीटर पर सेकंड। ये 2 है, ये 2 रूट 3 है बेटा, ये हाइपोटेनस ऑब्वियसली बात है। तो ठीक है, एंगल तो सिर्फ 30 डिग्री था, है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंगल कितना डिफाइन हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। ओके चलो ए नेट आया है यहां से, ठीक है ना। तो भैया शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए ना, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। ये 2 रूट 3 हो गया बेटा, ये क्या हो गया 2 रूट 3, हाइपोटेनस इज बेस, है ना। तो यहां पे अपन आराम से सॉल्व कर लिए इस चीज को। एनीवे वो एक अलग पार्ट है, उससे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अपने को, ये 2 मीटर का है, ये 30 है, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो ये जो लाइन होगी बेटा वो क्या होगा डी मिनिमम, डी मिनिमम, तो डी मिनिमम होगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, है ना। ये डी मिनिमम कितना हो जाएगा इसे समझो ध्यान से बेटा, इस चीज को एंगल में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा किसी को, ठीक है ना। तुम चाहो तो आराम से यहाँ पे इसका वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, चेक कर सकते हो, इस तरीके से बातें कर सकते हो, है ना। तो ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा 60 है, 30 से मैंने इसको mg sin थीटा लिखा, ठीक है। ये वाला डायरेक्ट मूव किया ऊपर की तरफ, और इसमें इसका नेट एक्सप्रेशन में इधर की तरफ बात किया होगी। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, इस केस के अंदर में ये 30 डिग्री यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है, तो आप खुद सोचोगे बेटा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा। तो एनीवे अब यहां पे अपन चेक करते हैं, डी मिनिमम ये 2 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। सो दिस विल बी व्हाट योर मेन पार्ट हाइपोटेनस, क्योंकि ये डिस्टेंस पता है अपने को। 90 के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है ना। यहां पे शायद वो स्टेटमेंट अपने यूज नहीं किया, अपने को ये नहीं पता, इसका वैल्यू पता ही नहीं बेसिकली। हाँ ये 30 पता है तो ये मैं निकाल लूंगा, है ना एक्सेलेरेशन से, ठीक है ना। तो एनीवे कितना हो जाएगा जरा चेक कर लेते हैं। ये डिस्टेंस 2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपने को, तो कितना हो जाएगा बेटा उस केस के अंदर में 2 और ये साइन 2 साइन 30, 2 साइन 30, तो साइन 30 क्या होता है हाफ, तो आंसर क्या हो गया 1 मीटर जो हो गया वो क्या हो गया मिनिमम डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो बेटा आप लोग, अच्छे से लिख लो। ओके सो यहां पे ये तो ठीक है, अभी टाइम पूछा गया तो वहां मुझे एक्सप्रेशन का यूज किया जाएगा। तो अब मैं इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। तो अगर मैं इसके मोशन को ध्यान से देखूं बेटा,
यहां से यहां तक आने में तो कितना टाइम लगेगा, यही ना क्वेश्चन। ठीक, तो अगर मैं यहां से बैठ करके, एक से ऑब्जेक्ट को बैठ करके मैं इसका मोशन ऑब्जर्व करूं, A12 ऑब्जर्व करूं बेटा, तो मुझे कितना मिल रहा है, 2√3। मुझे इधर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा वो, है ना। अगर मैं मोशन ऑफ वन जो है, ठीक है ना, मैं क्या करूंगा, मोशन ऑफ वन एज ऑब्जर्व बाय, मैं क्या कर लूंगा 2, ठीक है, या सॉरी मोशन ऑफ, हाँ मोशन ऑफ वन ऑब्जर्व फ्रॉम बाय क्या करूंगा 2, ये वन का मोशन है, ऑब्जर्व करता हूं 2 से। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है आप लोग को, है ना, ये उधर। तो कितना हो जाएगा ये 2√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये एक्सप्रेशन पता है अपने को, इनिशियली रेस्ट से है, तो क्या लिखोगे तुम, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ A12 टी स्क्वायर, तो हाफ ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड पता है मुझे 2√3 टी स्क्वायर, और AC क्या हो जाएगा, 2 एंगल से मोड़ दो, 2 cos 30 डिग्री, cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2। तो यहां से √3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 cos 30 √3/2 हो गया बेटा यहां पे, और यहां से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 सेकेंड। ओके, वेरी गुड। सो मिनिमम डिस्टेंस भी क्या है, 1 मीटर है, और मिनिमम टाइम भी क्या है, 1 सेकेंड ही है, ठीक है ना। तो यहां पे जो है सो सेम आंसर तुम्हारा यहां पे मैच कर रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, आराम से इसको लिखो, ठीक है। चल, तो आप ये पार्ट आराम से लिख लियो, ठीक है ना। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में हमने जो है सो बहुत चीज सीखा। ये वाला पार्ट वैसे भी क्या कहते हैं, अगर तुम बात कोई छोटा सा एक पार्ट है, मेडिकल एग्जाम में ऐसे लगाया हुआ है मेडिकल में, ठीक है ना, लेकिन ये पूरा पार्ट एक्चुअली एडवांस का पार्ट है, उसमें से छोटा पार्ट वाइज पार्ट एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले डी मिनिमम वाला केस है, वो सिंपल है, ये आपका 30 डिग्री एंगल फॉर्मेशन हुआ, अपन यहां बात कर रहे हैं, है ना। तो 30 डिग्री यहां पे आपको जो है सो कैसे निकाला गया, फॉर्मूला तो वही होता है बेटा, दो वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो अपन कैसे यूज करते हैं, इसको बेस यूज कर लो, b sin थीटा a plus b cos थीटा, you will get the angle 30 डिग्री here, है ना। तो anyway, so this is 60, this is simply this is resultant is here, okay, so it makes total 60 degree, this is 30 डिग्री, so shorter distance क्या हो जाएगा आपका बेटा, ये d है, ये d sin 30 डिग्री, तो हाफ आंसर हो गया। और अगर मुझे इसका यहाँ पे चेक करना है ए पे बैठ करके, इसका मोशन मुझे इधर की तरफ A12 दिखाई देगा, जो मैं इधर की तरफ लेके आया हूं, एक ही मोशन यूज किया हूं मैं, ठीक है ना। तो ऐसा हाफ AT स्क्वायर, तो AC क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 cos 30, ये 2 है, ये 2 cos 30, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया हूं, ठीक है, क्लियर है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। सो नाउ रोप प्रॉब्लम,
सो हमारा जो नेक्स्ट टाइप होगा वो रोप प्रॉब्लम है। ठीक है, इस तरीके से कुछ है, ऐसा है, और ये इस तरह से ऐसे लटका हुआ है, ऐसे रॉप तरफ से है। तो ये एंगल जो है 60 डिग्री है, और ये एंगल क्या है 30 डिग्री है। ठीक है, और यहां जो है इसको कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन में आपको जो है सो थीटा की वैल्यू कितना है 15 डिग्री है मेंशन है, और कुछ वैल्यूज और है। cos 15 is 0.96 and sin 15 is 0.25 है ना, ये कुछ वैल्यूज है आपको गिवन है थीटा की, इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और जी आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर लेना है, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। क्वेश्चन ये है फर्स्ट पार्ट, क्या ये हमेशा, ठीक है ना, और जो यूनिफॉर्म रोप है उसका मास 4 kg है, ये रोप जो उसका मास क्या है 4 kg है, रोप 4 kg है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, क्या हमेशा हॉरिजॉन्टल टेंशन बैलेंस होगा, क्वेश्चन का ए पार्ट लिख लो, सो दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इज सेम थ्रू आउट। बिल्कुल, क्योंकि ये इस पॉइंट पे हिंज है और इधर से इस पॉइंट पे हिंज है, इसमें कोई मोशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टली क्या होगा, ये टेंशन क्या होगा, सेम। तो ये आंसर क्लियर है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड टेंशन इन द चेंज, फाइंड टेंशन इन द चेन और रो, फाइंड टेंशन इन द चेन और रो। इसको चेन या रो प्रॉब्लम बोलते हैं बेटा, चेन स्लैश रो प्रॉब्लम। फाइंड टेंशन इन द चेन एट पॉइंट पी, at point P where the chain makes an angle 15 degree with the horizontal, where chain makes an angle 15 degree with the horizontal। ठीक है, B part। नेक्स्ट पार्ट लिखो C पार्ट क्वेश्चन का, फाइंड द मास ऑफ सेगमेंट, फाइंड द मास ऑफ सेगमेंट ऑफ पार्ट AP। AP जो सेगमेंट है उसका मास क्या होगा रोप का, एपी सेगमेंट का जो ये भी सेगमेंट जो मास है उसका मास क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, टेंशन। सेकंड जो है सो मैंने क्या पूछा आपसे, मास। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो इस क्वेश्चन को आराम से आप लिख लो, फिर मैं आपको इसमें सॉल्व करता हूं तो किस तरह से लिया जाए। आराम से क्वेश्चन लिख लो, 1 मिनट ट्राई करो। ठीक है, चलो सब लोग ट्राई कर लिए, और आई थिंक बहुत लोगों का आंसर आ भी रहा होगा, है ना। तो हमेशा टेंशन पॉइंट से दूर ही लगता है बेटा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे सस्पेंडेड है इस तरीके से, है ना। तो अब यहां पे अगर हम बात करें बेटा इस केस के अंदर में, तो ये टेंशन इधर की तरफ, ऊपर की तरफ इसको होल्ड करेगा, इधर की तरफ ये होल्ड करेगा, है ना, लगाएगी इधर इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, चेन कोई दिक्कत नहीं, चेन है, हिंज करेगा इस पॉइंट पर करेगा। ठीक है, अभी देखते हैं और बहुत सारा पार्ट है इसमें। तो अगर मैं ए से बी पार्ट को मैं देखूं ध्यान से, तो अगर मैं ये वाले पार्ट को देखूं, इस वाले पार्ट को, ए वाले पार्ट को देखूं, तो हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है 60, तो लो भैया 60 हॉरिजॉन्टल से, तो ये कितना हो जाएगा TA cos 60, और ये क्या हो जाएगा TA sin 60। बी वाले का अगर हम बात करें तो फिर से वही बात है बेटा, हॉरिजॉन्टल 30, तो क्या हो जाएगा TB cos 30, और ये क्या हो जाएगा TB sin 30।
और पूरे पार्ट में पी पॉइंट पे अगर हम बात कर ले बेटा, पी पॉइंट पे अगर हम बात कर ले तो इस पूरे रस्सी का वेट mg की तरफ लगेगा नीचे, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बैलेंस है, क्योंकि मैं बता रहा हूं हॉरिजॉन्टली रस्सी मूव नहीं करे, तो इस केस के अंदर में क्या होगा बेटा, टी ए कॉस 60 डिग्री इक्वल टू टीवी कॉस 30 डिग्री। तो टी ए बाई 2 इक्वल टू टीवी √3/2। तो टी ए इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ टीवी। टी ए इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ क्या हो गया, टीवी। अच्छा, इसके लिए अगर हम बात करें, वर्टिकल बात करें, तो टी ए साइन 60 प्लस टीबी साइन 30 इक्वल टू mg, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, टी ए √3/2 प्लस टीबी 1/2 इक्वल टू mg। तो टी ए इक्वल टू क्या है, √3 टीबी है, तो √3 टी इक्वल टू √3 टीबी और √3/2 प्लस टीवी/2 इक्वल टू क्या हो गया, mg। तो टीवी तो क्या हो गया, 3/2 टीबी प्लस टीवी/2 इक्वल टू क्या हो गया, mg। मैं यहां लिख देता हूं, तो 4 टीबी/2 इक्वल टू mg और टीवी इक्वल टू mg/2। टीवी इक्वल टू mg/2 एंड टीए इक्वल टू √3 mg/2, because this is equation 1 and this is equation 2। टीए टीवी आ चुका है बेटा, जल्दी से आप लोग देख ले। चल, तो अब हम लोग जो है सो बात चूंकि पॉइंट पी पे होनी थी, है ना, तो पॉइंट पी के बारे में अपन चेक करेंगे। तो पॉइंट पी को मैं कहां बात कर लूंगा बेटा, ये डाटा मुझे याद रखना चाहिए, ये सब चीजें है, डाटा है, तो डाटा मैं नहीं हटा रहा हूं। ठीक, या मैं इसको यहां लिखता हूं, cos 15 इक्वल टू 0.96 और sin 15 इक्वल टू 0.25। ये मुझे काम आएगा, बाकी मैं इसको हटा देता हूं यहां से। तो यहां पार्ट टीए का हो रहा है और यहां बात जो होगा वो किसका होगा, टीपी का होगा। तो यू कैन चूज द सेक्शन एपी। तो एपी सेक्शन में अगर तुम बात करोगे बेटा, तो उस सेक्शन में अपन किस तरह से डिफाइन करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो एक तो इसका वेट लगेगा mg नीचे, एपी सेक्शन है, और मास भी पूछा गया एनीवे, और ये पी पॉइंट है ना, इस तरह से बात हो रही है यहाँ पे। सो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें बेटा, इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें, इस तरह से पॉइंट जा रही है, है ना। तो यहां पे ये पॉइंट, या तो अगर मैं इधर की तरफ बात करूं, अब एक पॉइंट ऐसे कुछ इधर की तरफ भी जाएगा, ये सेम पॉइंट, टेंशन अगर बात करें तो ऐसे देख लो, सिर्फ ये पॉइंट, ये ठीक है, इट विल मोर गुड।
डाउनवर्ड्स यू कैन से, चेक करो, है ना। ये टीपी हो गया बेटा, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, ये क्या हो जाएगा टीपी कॉस थीटा और टीपी साइन थीटा। इसका तो वही एज इट इज ही जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ये क्या हो जाएगा 60 है, ये क्या हो जाएगा टी ए कॉस 60 डिग्री और ये क्या हो जाएगा टी ए साइन 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल सेम होगा तो टी ए कॉस 60 डिग्री इक्वल टू टी पी कॉस 15 डिग्री, थीटा इज 15। तो टी ए इज √3 mg/2 into 2 is equal to TP, and cos 15 is 0.96. TA is equal TA और TA को वैल्यू रख सकते हैं TP इक्वल टू, सॉरी TP दिस इज, हाँ ओके, TP इज TA का वैल्यू √3 mg/2 और cos 60 हाफ TP cos 15 इज दिस। ओके, तो तुम यहां से क्या कर सकते हो, TP वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, है ना। तो अभी यहां पे अपन जो बात कर रहे हैं M, वो M तो मुझे पता है बेसिकली, है ना, वो M में कोई दिक्कत नहीं है। वो M कितना है बेटा आपका, ऑलरेडी आपको पता है 4 kg है, तो ये M का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है, तो ये 4 इस 4 से कट जाएगा, तो TP इक्वल टू √3 into 10 by 0.96, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 21.65। मैं एक्चुअली बताता हूं आपको, न्यूटन में आंसर आएगा, एक कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है ना। मेरे पास का आंसर होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है 21.65 सही है, ओके राइट है, ठीक है। अब ये वाला मास चाहिए, इसको तुम एम डैश भी बोल सकते हो, ये एम डैश वाला मास है क्योंकि एपी सेक्शन का मास है ना अपने को। तो पहले इस पार्ट को लिखो, फिर एपी सेक्शन का मास देख लेते हैं। तो इन्हें हटाना पड़ेगा सबको, अभी इस पार्ट को हटा दूंगा यहाँ पे, सिंपल एक साथ हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं वर्टिकल पार्ट चेक कर लेता हूं, क्या हो जाएगा टी ए साइन 60 प्लस नहीं इक्वल टू एम डैश जी प्लस टीपी साइन 15 डिग्री, टी ए और √3 mg/2, ओके, और साइन 60 √3/2, दिस इज m डैश g प्लस टीपी निकाल चुके हो 21.65 साइन 15.25 और m की वैल्यू कितना है 4 है, तो ये 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 3g10 m डैश 10 प्लस 21.65 इंटू 0.25। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो मैं वैल्यू बताता हूं कितना आएगा, m डैश की वैल्यू 3.05 kg आएगा, ओके। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर सी पार्ट एंड द लास्ट पार्ट। काफी एक्साइटेड और काफी अच्छा प्रॉब्लम था, काफी क्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम था, जो बहुत कुछ आपको सिखाया है यहाँ पे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो बेटा, ठीक है ना। तो एनीवे काफी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पे हिंज लगना, इस पॉइंट पे हिंज की बारे में बातें करना, चेन है चूंकि वेट इस रीजन में एम डैश अलग होगा, इस पॉइंट पे बात करना, चूंकि चेन इधर लटका हुआ है तो इधर की तरफ फोर्स आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, ठीक है ना। सो हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड मार्कर से इसको मार्क करता हूं। इस रीजन में जब बात हो रही थी बेटा, इस रीजन में, तो इधर की तरफ टेंशन मूव होगा, ऐसे जाएगा बेटा, जिसको मैंने यहाँ पे इस एंगल को इस एंगल के बराबर ले लिया यहाँ पे, है इस तरीके से। तो इट्स ओके, दैट नॉट अ प्रॉब्लम, वो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको करके, दिस थीटा एंड दिस थीटा इज सेम, ओके, और दिस इज द रिजल्टेंट हियर, टीपी साइन थीटा, ओके। सो हॉरिजॉन्टल बैलेंस होगा सब कुछ, हॉरिजॉन्टली सब कुछ बैलेंस है।
है ना, और वर्टिकली मैंने एम डैश जी से बैलेंस किया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वापस अच्छे प्रॉब्लम साथ में आएंगे, और खास करके मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो 1-2 चेन का प्रॉब्लम कराऊंगा, फिर स्प्रिंग बैलेंस, विंग मशीन वगैरह सब देखेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।